ओम शांति। आज इस संसार की सबसे बड़ी महान से महान आत्मा दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो उनकी यादें जितनी भी हम करें कम ही कम है, क्योंकि उनकी विशेषताएं अपरंपार हैं। जैसे भगवान जी की विशेषताएं, उनकी महिमा अपरंपार है, ऐसी दादी जी के गुण और उनकी महिमा भी अनंत है। दादी जी श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार करती थी, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। और जब दादी जी एक दिन भक्ति कर रहे थे तो उन्हें श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए दिखाई दिए। और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर लाइट उनकी तरफ प्रकाश देती हुई घूम रही है। और फिर उन्होंने देखा कि उस लाइट में ब्रह्मा बाबा सत्यनारायण भगवान के रूप में दिखाई पड़े और उन्हें बहुत पवित्र दृष्टि दे रहे हैं, उन्हें बहुत अट्रैक्टिव कर रहे हैं। तो वह बहुत प्यार से उस पल को निहारती रही और उनका दीदार करती रही। फिर कुछ ही देर बाद उनके पिताजी बोले कि बच्ची, यहाँ पर एक पास में ही दादाजी सत्संग करते हैं, तो आप भी वहाँ सत्संग में जा सकते हो। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे नज़दीक मेरी फ्रेंड्स, स्कूल की जो मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स है, उसके ही घर में दादा सत्संग करते हैं। तो जब वो वहाँ पर गई तो दादाजी ओम की ध्वनि करा रहे थे और उन्होंने देखा जब ओम की ध्वनि की तो उन्हें फिर से वही दीदार हुआ। श्री कृष्ण जी भगवान के रूप में भी दिखाई पड़े, सत्यनारायण के रूप में भी दिखाई पड़े, अर्थात स्वयं भगवान उन्हें दर्शन देने लगे। जब उन्होंने भगवान के दर्शन करे तो वो बहुत खुश हो गई और वे जभी से ही समर्पण होने लगी। उन्होंने बाबा के लिए समर्पण कर दिया और वो यज्ञ की एक बहुत शक्तिशाली महान तपस्वी आत्मा बनकर के यज्ञ में समर्पण हो गई। जब वो यज्ञ में आई तो बाबा ने उन्हें ऐसी विशेषताओं से निखारा कि वो सबकी अपनी दादी माँ लगने लगी। दादी जी कहती थी कि मैं कभी किसी के प्रभाव में नहीं आई, ना वो कभी किसी के प्रभाव में आई और ना ही कभी उनके प्रभाव में आया। दादी जी कहती थी हमारा काम है सबको बाबा से मिलाना, सबको भगवान का बनाना। दादी जी कहते थे कि कभी कोई हमें अपने अनुसार चलाए, यह दादी जी कहती थी हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि दादी जी कहते थे कि हम सदा ही एक बाबा की लगन में मगन रहे, एक बाबा दूसरा कोई नहीं। दादी जी हमेशा अपने भाषण में भी यही बताते थे। एक बार दादी जी कहीं विदेशों में भाषण के लिए गए थे, तो वो लेक्चर जब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था जब हम किसी को लेक्चर देते हैं तो हम कई बार ये कहते हैं कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो दादी जी ने कहा बहुत ही सुंदर बात कि ये लेक्चर किसी दूसरे के लिए नहीं, ये लेक्चर हमारे अपने निजी जीवन का है। उन्होंने कहा कि जब कोई किसी के अंदर एक कमी देखता है तो स्वतः ही 4 कमी उसके अंदर होती हैं, क्योंकि 4 उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो दादी जी ने कभी भी जीवन में ना तो एक बार भी झूठ बोला और ना ही कभी भी उन्होंने देह वाहन में आने का कभी भी चिंतन किया, क्योंकि दादी जी सदा इतनी सत्य थी। वो कहती थी अपने, जब वे कहीं भी ज्ञान सुनाती थी तो कहती थी कि हमारा धर्म क्या है, तो वो कहती थी हमारा धर्म शांति और पवित्रता है, सत्यता है।
हमारे धर्म में सत्यता, पवित्रता और शुद्धता है। दादी जी कभी भी किसी भी बात में बाबा के सिवाय अंश मात्र भी कोई चिंतन नहीं करती थी। कभी दादी जी के किसी ने भी किसी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा सिवाय बाबा के, क्योंकि वो कभी भी ना ही अंश मात्र भी किसी का पर चिंतन करती थी और ना ही सुनती थी। जैसे मम्मा में गुण थे, मम्मा कहती थी कि सभी महान हैं, हम किसी को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ जो काम बाबा का है, हम अवतरित हुए अवतार हैं, फरिश्ते हैं, इस संसार की सबसे बड़ी देवी हैं, तपस्या की मूर्ति है। दादी जी हमेशा सभी को बहुत आगे बढ़ाती थी। दादी जी की एक विशेषता थी कि सभी को विश्वास रख करके वो आगे से आगे बढ़ाती थी, ऊंचा उठाती थी, आगे बढ़ाती थी। तो दादी जी के इन गुणों ने ही दादी जी को इतना ऊंचा बना दिया, पूरे विश्व में महान बना दिया, अनंत पवित्रता का, अनंत सुख शांति का फरिश्ता बना दिया। क्योंकि दादी जी ने इस संसार में वो सेवाएं की हैं जो पूरे विश्व में अविस्मरणीय हैं, अर्थात जिनकी यादें अनमोल हैं। क्योंकि दादी जी ने ही पूरे विदेश में भी जा करके सेवा की। दादी जी पूरे विश्व में सेवा करने के लिए अपना मन बनाती रहती थी और उनका मन था कि पूरे ओल्ड वर्ल्ड में, डबल विदेशों में भी भगवान का प्रचार हो जाए। दादी जी हमेशा यही संकल्प करती रहती थी कि कैसे मैं बहुत बड़े संगठन को भगवान से मिलाऊं, कैसे एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करूं और कैसे किसको भगवान का परिचय दूं। तो दादी जी इतनी पवित्र आत्मा थी कि बाबा भी उनकी पवित्रता, उनकी चमक, उनकी लाइट, उनकी अनंत पवित्रता का प्रकाश, उनके गुणों का प्रकाश, उनकी सेवा का प्रकाश, उनकी सरल वाणी का प्रकाश, उनकी मधुर पवित्रता का प्रकाश देख करके दादी जी ने भी उनका नाम प्रकाशमणि दादी जी रख दिया। अर्थात दादी जी भी प्रकाश से उन्हें, दादी जी भी प्रेम से उन्हें मणि कहते थे, प्रकाश मणि कहते थे। बाबा कहते थे कि तुम वो प्रकाश मणि हो जिसका प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा और पूरे विश्व को उजाला करेगा, पूरे विश्व को शक्ति देगा, पूरे विश्व को प्रकाश देगा और पूरे विश्व को रोशनी से भरेगा और पूरे विश्व की आत्माओं को जागती ज्योत बनाएगा, पूरे विश्व की आत्माओं को उज्जवल करेगा और पूरे विश्व की आत्माओं के दीपक को जलाएगा। तो दादी जी वो अवतार थी जो इस संसार में सिवाय बाबा के अंश मात्र भी किसी भी बात में उन्होंने कभी ध्यान नहीं लगाया, केवल एक बाबा की लगन में मगन रही। दादी जी कहते थे हमेशा कि 3 बात अपने जीवन में चेक करो, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, कि अर्थात मेरी जीवन में हमेशा मैं अशरीरी अवस्था हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं प्रकाश से भरपूर हूँ, अर्थात मेरी प्रकाश सारे विश्व को जा रहा है, क्योंकि इस प्रकाश की, इस पवित्रता की ही सारे विश्व को जरूरत है। अभी कोई भी मेरे अंदर से ऐसा विकार ना मिले जिससे मेरा प्रकृति के साथ, आत्माओं के साथ कोई भी प्रकार का हिसाब किताब जुड़ जाए। इसलिए दादी जी सदा निर्विकारी, निरहंकारी और जागती ज्योत फरिश्ता बन करके हमेशा इस संसार में आगे बढ़ती रही। और आज के दिन हम दादी जी से यही प्रेरणा लेते हैं कि दादी जी जैसे आप पवित्रता का प्रकाश, सर्वशक्तियों का प्रकाश, शांति का प्रकाश, संसार की दैवी गुणों का प्रकाश, संसार की सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी महान हस्ती होकर के इस संसार में गई है, ऐसे हम भी बने। और दादी जी को आज के दिन हम यही सत श्रद्धांजलि और नमन वंदनीय करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।